बट सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करते हैं हम लोग, जितने भी नॉन डिजिट होता है, जैसे किसी चीज़ को जो जिनको समझ में आ गया वो लिख लीजिए, जिनको नहीं आया दोबारा थोड़ा बहुत देख सकते हैं। मान लो अपने पास एक पिलर है ये और दूसरा पिलर ये बी है, इन दोनों के बीच का लेंथ मेजर करना है तो फीता लेके आएंगे, फीता लगाएंगे। फीते का 0 है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 5 मीटर मान लो मिला, ठीक है। अब ये 1 मीटर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आगे 6 हो सकता है। तो हमको यहाँ पर 5.5 है, ये 5.5 है। तो अगर हमको एक्यूरेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे सर, 5 मीटर प्लस ये वाला लेंथ। अब ये वाले लेंथ में एक्यूरेट नहीं है 6 मीटर, थोड़ा पीछे है, तो 5 मान लो 5.5 मीटर, ये वाला आपको थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा। जिनको थोड़ा समझ में आया वो लिख सकते हैं। अब 5 मीटर यहाँ आया, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.4, 5.5, यहाँ पर है अपना दूसरा पिलर। तो 5.1, 2, 3, 4, 5, 5.5 तो कंफर्म है, इतना आया। लेकिन इसके आगे भी थोड़ा लेंथ है जिसको मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, उसमें भी छोटा छोटा डॉट होता है मीटर में। तो 5.5 के आगे कुछ अंक आएगा। तो इतना तो कॉन्फिडेंट है हम कि 5.5 आया है, लेकिन 5.5 के आगे लग रहा है 3 है। तो ये लग रहा है, ये अननोन है, अज्ञात है, ये अज्ञात है, कॉन्फिडेंस इस पे आपको नहीं है। और इस पे फुल्ली कॉन्फिडेंस है, ये ज्ञात है, नन है, ये ज्ञात नंबर है, इस पे आपको कॉन्फिडेंस है। तो क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, जितने आप पे जिन नंबर पे आपको पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा भरोसा है, वो अंक, प्लस पहला वाला जिस पे भरोसा कम है वो अंक, अननोन नंबर या अज्ञात नंबर जिसको बोलते हैं। जिसमें पूरा भरोसा है वो प्लस पहला अननोन नंबर जो होगा, इनके कॉम्बिनेशन को, इन सब को मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब इम्पोर्टेंट नंबर, इसे याद करो, इम्पोर्टेंट नंबर। किसी मेजर्ड वैल्यू को लिखने के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट नंबर है उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। अगर डेफिनेशन लिख लिए हो तो आपको आगे हम बताएंगे सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत आसान है। मापन के परिमाण में विश्वसनीय और पहले अनिश्चित अंक को सार्थक अंक कहते हैं। विश्वसनीय कहने का मतलब आपको पूरा भरोसा है, सर मैंने मेजर किया तो मुझे तो सर क्लियर आया कि 5.5 आया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा गैप लग रहा था। तो जो गैप है थोड़ा सा वो मान लिया गया है 3 है और 5.5 पूरा पूरा भरोसेमंद है। इसको बोलेंगे निश्चित, इसको बोलेंगे विश्वसनीय। तो विश्वसनीय अंक प्लस एक अविश्वसनीय अंक, इनके कॉम्बिनेशन को हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। आगे बढ़े। डेफिनेशन आपको उतना नहीं याद करना है, टेंशन मत लो, बस समझ लो कैसे ऐसे होता है। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब इंपॉर्टेंट नंबर। और टाइम दिया जाए, बोल ही नहीं रहे, माइक दिया गया है ना, अभी लिख ही रहा है। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला में हम लोग और भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, न्यूमेरिकल उसमें और भी बनता है। तो मैं सोच रहा हूँ एक दिन न्यूमेरिकल करवाऊँ अलग से क्लास में। लिख लिया सर, आगे बढ़िए। ओके, सभी लोग लिख लिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, डायमेंशन, ये सिग्निफिकेंट फिगर का एग्जाम्पल देखिए। अगर मान लो किसी चीज़ की लंबाई मेजर किए, किसी लेंथ का लंबाई मेजर किए, मान लो हमें बोर्ड का ही लंबाई मेजर करना है, आपका हाइट मेजर करना है, किसी छत की ऊंचाई मेजर करना है। तो मेजर करने के बाद मान लेते हैं आया है 146.5 मीटर, 146.5 मीटर लिखा हुआ है। तो आप इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब हुआ कि 146 ये जो है वो रिलायबल नंबर है। रिलायबल नंबर होता है भरोसेमंद, ये ट्रस्टेबल है, ये ज्ञात नंबर है। ये क्या है, नॉन नंबर है, ज्ञात नंबर, ज्ञात अंक।
और ये जो 0.5 है, दशमलव के बाद 0.5, जो 5 है, इस पे हमको पूरा पूरा भरोसा नहीं है। ये रिलायबल नंबर नहीं है, ये भरोसेमंद नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अज्ञात, अज्ञात नंबर। तो 146.5 में 146 पे पूरा पूरा 100% कॉन्फिडेंस है और 0.5 पे 100% कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हमने क्या बोला कि जो ज्ञात हो, अब पहला जो अज्ञात हो, ज्ञात वाला पूरा पूरा लेना है और फर्स्ट अज्ञात नंबर लेना है। तो इनके पूरे नंबर को जोड़िए, 3 ये हो गया, 1 ये हो गया। तो पूछेगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम बोलेंगे 4। सिग्निफिकेंट फिगर में कौन कौन शामिल होगा? जितने नंबर ज्ञात है, नॉन है, ट्रस्टेबल है, भरोसेमंद है, प्लस एक वो लेना है जो अज्ञात है, जिस पे ट्रस्ट हमको नहीं है, वो लेना है। तो ज्ञात कितने हैं सर? ज्ञात है 1, 2, 3 अंक ज्ञात है, प्लस एक क्या है? अननोन नंबर है, इस पे ट्रस्ट कम है। तो टोटल हो गया 1, 2, 3, 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 4 हो गया। तो यही एग्जाम्पल लिखा हुआ है। वन 146 रिलायबल नंबर है और 5 जो है वो नॉन रिलायबल नंबर है। तो सभी रिलायबल नंबर प्लस एक नॉन रिलायबल नंबरों के टोटल जो निकलेंगे वो कहलाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। डेफिनेशन थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन आप टेंशन बिल्कुल ना लो। जो ही इसको निकालने का प्रोसेस बताएंगे आपको बहुत हल्का लगेगा। डायमेंशनल फार्मूला का एक यूज हम बताने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन में। यूनिट कन्वर्जन के लिए हम लोग डायमेंशनल फार्मूला का यूज करेंगे। इसको अलग से किसी दिन बताएंगे कि यूनिट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा यूनिट को आप सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हो डायमेंशनल फार्मूला का उपयोग करके। ये टॉपिक छोटा सा एक ऐड कर देंगे उसमें। हिंदी में भी लिख रहे हैं कि इंग्लिश में ही लिख रहे हैं? बस इंग्लिश में ही है सर। हाँ, इंग्लिश में लिखिए। दोनों लैंग्वेज लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। और जिनको हिंदी में लिखना हो क्या कीजिएगा, वीडियो को घर पे जाके दोबारा प्ले कर लीजिएगा और हिंदी में लिख लीजिएगा उस समय रोक रोक के। वीडियो भेजेंगे डेली आज से, याद रखिएगा। वीडियो ग्रुप में जाएगा, जो ग्रुप में नहीं है क्लास 11 वाले ग्रुप में जुड़ना है। आगे बढ़ें। लिख लिए सर। ओके, सब लोग लिख लिए? यस। चलिए, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करें। अब बात आती है मेन टॉपिक पे, जो केबीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। हम लोग वहाँ पे आते हैं। देखिए, केबीसी में इस टाइप का क्वेश्चन था। आपको क्वेश्चन देते हैं, आप बताना आंसर क्या होगा। 2 किलोमीटर बराबर डैश मीटर। पहला ऑप्शन है 2000 मीटर,
दूसरा ऑप्शन है 2.0 गुना 10 के पावर 3 मीटर। तीसरा ऑप्शन क्या है 0.2 गुना 10 के पावर 4 मीटर। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। बताओ इसका क्या आंसर होगा। ऑल ऑफ दिस। सभी लोग क्या आंसर बोल रहे हैं। गर्ल्स इधर ध्यान दो, यहाँ से कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। ये केबीसी का है, कौन बनेगा करोड़पति का क्वेश्चन है। कौन बनेगा करोड़पति का नाम सुने हैं सभी बच्चे। उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था 2 किलोमीटर बराबर इतना मीटर। इसमें कौन सा आंसर होगा। पहला ऑप्शन है 2000 मीटर, दूसरा है 2.0 गुना 10 के पावर 3 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 0.2 गुना 10 के पावर 4 मीटर और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो आप बोलोगे सर 2000 को हम 2 किलोमीटर को हम किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे तो हमको 2000 मिल जाएगा। ये भी सही है। आप बोलोगे सर 2000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.0 गुना 10 के पावर 3, क्योंकि 10 के पावर 3 को अंदर ले जाएंगे तो 2000 ही मिलेगा। आप लोग ये भी सही है। 0.2 को 10 के पावर 4 से गुना करोगे तो 2000 ही आएगा। आप लोग ये भी सही है। और ऑल ऑफ दिस आप लोग ऑल ऑफ दिस सही है, लेकिन ऑल ऑफ दिस गलत आंसर है। आप लोग ऐसे कैसे हो गया। तो इसके पीछे का कंसेप्ट है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है 2 किलोमीटर है तो कितने अंक यहाँ लिखे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ कितना है तो आप बोलोगे सर अभी सीखे ही नहीं है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर एक ही है। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है सिर्फ 2 है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है 0.2 में 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा इसमें। और यहाँ ऑल ऑफ दिस है। बताओ तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया कि देखो क्वेश्चन में जितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा आंसर में उतना ही होना चाहिए। तो क्वेश्चन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर है 1, तो आंसर में 1 ही होना चाहिए। यहाँ पर एक आंसर है 2.0 10 के पावर 3, तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी आंसर हो सकता है। और नीचे में 0.2 है तो 0.2 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो 0.2 में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये भी आंसर पॉसिबल है। तो यहाँ पर पहला वाला आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 2000 मीटर हम नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरीके से केबीसी का आंसर क्वेश्चन है ये। तो अब हमको समझना पड़ेगा सर यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर एक ही क्यों है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4 क्यों है 2 0 0 0 0 ये इतना क्यों हुआ। यहाँ पर 1 कैसे है, यहाँ पर 1 कैसे है, ऑल ऑफ दिस क्यों नहीं होगा। तो इसके लिए हमको रूल सीखना पड़ेगा। तो रूल आपके सामने है। अब चलिए रूल हम लोग सीखते हैं। रूल सीखते हैं फटाफट। तो कैसे सीखोगे रूल बताओ। पहला क्या ऑप्शन पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो का मतलब जीरो के अलावा जितने अंक हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, मतलब हमेशा इम्पोर्टेंट होगा। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या याद करना है, इम्पोर्टेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब इम्पोर्टेंट, जिसको काउंट करना है। तो नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा जितने अंक हैं वो हमेशा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। आप लोग सर इसका एग्जाम्पल बताइए। नॉन जीरो का कहने का मतलब एग्जाम्पल क्या होगा, तो 1 से लेके 9 तक जितने अंक हैं ऑल आर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट को हम SF लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बोले 1 3 4 2, बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो आप बोलोगे सर जीरो के अलावा जितने अंक हैं वो सब सिग्निफिकेंट है। तो 1 भी सिग्निफिकेंट, 3 भी सिग्निफिकेंट, 4 भी सिग्निफिकेंट, 2 भी। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर बोलो या सिग्निफिकेंट डिजिट बोलेंगे दोनों सेम है। तो 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरा एग्जाम्पल अगर लें 1 5 9 2, सिग्निफिकेंट 9 2 के अलावा और भी कर लें 6 सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, तो सर नॉन जीरो, जीरो के अलावा छोड़ के 1 2 3 4 5 कितने हो जाएंगे 5। तो पहला रूल तो इतना हल्का है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बस याद करना है जीरो के अलावा कितने जो भी अंक है वो सब सिग्निफिकेंट है। तीसरा ऑप्शन है 2 9 1, तो 2 भी सिग्निफिकेंट, 9 भी सिग्निफिकेंट, 1 भी सिग्निफिकेंट, तो क्या हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा।
सेकेंड रूल क्या है, ऑल द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, ऑल द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, मतलब एग्जाम्पल नॉन जीरो क्या है, 5 है, 5 4, तो नॉन जीरो मतलब बिना शून्य वाला, शून्य के अलावा किसी डिजिट के बीच में अगर शून्य लिखा हो, क्या मैं बोल रहा हूँ कि शून्य अगर दो किसी अन्य अंक के बीच में लिखा हो तो शून्य भी सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट अंक कितने हो जाएंगे सर, 5 तो सिग्निफिकेंट है, 4 भी सिग्निफिकेंट है, और 2 सिग्निफिकेंट के बीच में अगर जीरो आएगा तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा, तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है रूल क्या मैं बोल रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट अगर जीरो आ रहा है नॉन जीरो के बीच में, अगर जीरो आ रहा है नॉन जीरो के बीच में तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। इसमें एक और एग्जांपल लिख लो, 1.492 कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो आप बोलोगे सर जीरो के अलावा जितने अंक होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होता है, तो जीरो के अलावा ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेकेंड रूल क्या कहता है, अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आता है, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आता है तो सिग्निफिकेंट होता है। ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा, ये भी नॉन जीरो है और इसके बीच में जीरो आ गया, तो अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में हो तो सिग्निफिकेंट होगा, मतलब वो इम्पोर्टेंट होगा, मतलब इसको काउंट करना है, तो इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। इस साइड देखिए, एग्जाम्पल नंबर 324,905 सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो 1 2, ये जीरो आए तुरंत दिमाग में लगाना, जीरो कहाँ है, तो सर 2 नॉन जीरो के बीच में है, 9 भी नॉन जीरो है, 5 भी नॉन जीरो है, और शून्य के बीच में अगर शून्य आता है तो सिग्निफिकेंट होगा, तो सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 हो जाएगा, तो 4 आंसर कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 1.0956 बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, बोलो भाई। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो कितने हो जाएंगे, 5। फटाफट लिखिए, ऐसे ऐसे छोटे छोटे 3 4 रूल और हैं तो बनाएंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत सारा। सर किसी अंक के बाद जीरो रहे तब कितना, हाँ तो इसका अलग अलग रूल है, आप रूल नंबर 3 और 4 पे पहुँचेंगे ना तो अपने क्लियर हो जाएगा। जीरो वाला ही लफड़ा है, तो जीरो में बहुत सारे रूल हैं, अभी बता रहे हैं आपको, तो आप टेंशन बिल्कुल ना लो। अभी हम लोग सीखेंगे कि शुरू में ही जीरो हो तो काउंट करना है कि नहीं करना है, बाद में जीरो हो तो काउंट करना है कि नहीं करना है, वो सब सीखेंगे। तो पहले इसको लिख के फिनिश कीजिए ना। लिख लिए सभी बच्चे? एक बार और बताता हूँ। तीसरा रूल क्या कहता है, इनिशियल जीरो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। किसी डिजिट में अगर इनिशियली शुरुआत में जीरो लगा हो उसको सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे। जैसे 002, ये जीरो कोई काम का नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको काउंट नहीं करना है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है, बस ये सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया, 1। 0.002 लिखा है, इसमें भी इम्पोर्टेंट कौन कौन नहीं है, तो इनिशियल जीरो, शुरुआत में अगर जीरो लगा हो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1। 0.0507
इनिशियल जीरो, ये इनिशियल जीरो है, ये शुरुआती जीरो है, ये स्टार्टिंग जीरो है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फिर 5 सिग्निफिकेंट है, 7 भी सिग्निफिकेंट है। और इसे पहले सीखे हैं, अगर 2 सिग्निफिकेंट या 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो जाता है वो सिग्निफिकेंट होता है। ये साधु है, ये भी साधु है। दोनों साधु के बीच में अगर एक बदमाश जाएगा तो साधु क्या करेगा, बदमाश को साधु बना देगा। तो ये भी साधु हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3। इसी प्रकार से नेक्स्ट रूल है कि अगर दशमलव हो और दशमलव के बाद कोई अंक हो, उसके बाद जीरो हो। चौथा रूल क्या कहता है कि अगर सेंटेंस में, अगर नंबर में डेसिमल प्रेजेंट है, दशमलव है, उसके बाद डिजिट है और लास्ट में जीरो है, तो लास्ट वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। जैसे 0.340, तो स्टार्टिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। 3 और 4 ऑलवेज सिग्निफिकेंट है, और ये जीरो दशमलव के बाद आया है लास्ट में, इसलिए सिग्निफिकेंट होगा। 0.0200 स्टार्टिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये जीरो, ये 2 है तो दशमलव के बाद 2 है, तो ये तो ऑलवेज सिग्निफिकेंट। और लास्ट वाला जीरो चूंकि दशमलव के बाद है इसलिए भी सिग्निफिकेंट होगा। तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट आ गया। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट, तो कौन कौन बोलेगा अभी, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, स्टार्टिंग जीरो 5 सिग्निफिकेंट, 9 सिग्निफिकेंट। लास्ट वाला जीरो है तो सिग्निफिकेंट तब होता है जब उसमें दशमलव प्रेजेंट हो। दशमलव है तो सिग्निफिकेंट 3 हो गया। ये नंबर जीरो के अलावा अंक ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ये जीरो आया है लास्ट में और इसमें दशमलव प्रेजेंट है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ऐसे अंक जिनमें दशमलव नहीं है उसके अंतिम में अगर शून्य है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। इफ डेसिमल इज नॉट प्रेजेंट देन एंडिंग जीरो इज नेवर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या हुआ बताओ। अगर दशमलव नहीं है, जैसे एग्जाम्पल हम लिए थे, अभी एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लिए थे 2000। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बोलिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर हम 490 की बात करते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर हम बात करते हैं 59422054, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा। बोलोगे भाई आप लोग। तो इसका बोलिए ना कितना होगा। तो आप बोलोगे सर कंसेप्ट पूरा का पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। स्टार्टिंग का जीरो सिग्निफिकेंट नहीं, स्टार्टिंग का जीरो सिग्निफिकेंट नहीं, 2 सिग्निफिकेंट, 9 सिग्निफिकेंट, 5 सिग्निफिकेंट और 2 सिग्निफिकेंट के बीच में जीरो है। 2 पढ़ने वाले छात्रों के बीच में बिना पढ़ने वाले छात्र भी पढ़ने लगे तो 1 2 3 4 हो गया। इसमें 5 सिग्निफिकेंट, 9 सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, 5 सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट। अब ये जीरो है, 2 पढ़ने वाले छात्रों के बीच बैठा हुआ है वो भी पढ़ेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। सर ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट और जीरो। जब भी जीरो दिखे तो देखना क्या दशमलव प्रेजेंट है उससे पहले, नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर अंतिम में जीरो हो और उसके पहले कोई दशमलव प्रेजेंट नहीं हो तो उसको सिग्निफिकेंट नहीं बोलना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 2 ही हो जाएगा सिग्निफिकेंट। और इसमें देखो ये सिग्निफिकेंट है, आप बाद में जीरो है। जीरो जब भी दिखना लास्ट में तो देखना पहले दशमलव है कि नहीं। अगर पहले दशमलव होता तो ये भी सिग्निफिकेंट होता, लेकिन दशमलव नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट हो गया। लास्ट में है वही है, लास्ट में है क्या, 2 सार्थक अंक के बीच में, 2 सार्थक अंक के बीच के अंक सार्थक होते हैं। एनी डिजिट बिटवीन 2, इसकी जरूरत नहीं है, ये रूल चूंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। हम क्या पढ़े हैं, 2 साधु महात्मा के बीच में, 2 पढ़ने वाले छात्रों के बीच अगर नहीं पढ़ने वाले छात्र हो वो भी क्या होगा, पढ़ने लगेगा। तो जैसे कि 205 सिग्निफिकेंट कितना, तो आप बोलोगे सर ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है।
और दो सिग्निफिकेंट के बीच में अंक होगा वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 3। रूल क्या कहता है? अगर दो सिग्निफिकेंट अंक है और उसके बीच में कोई भी अंक होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। दो इम्पोर्टेंट अंक है उसके बीच में कोई भी अंक होगा वो इम्पोर्टेंट में काउंट करेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है सर। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 1 से 9 के बीच में है। 0 के अलावा जितने अंक वो हमेशा इम्पोर्टेंट होता है, तो इम्पोर्टेंट है। 5 भी इम्पोर्टेंट सर, आप अभी भी बताए हैं। 1 से लेकर 9 तक जितने अंक होते हैं सब इम्पोर्टेंट होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और दो इम्पोर्टेंट के बीच में बिना इम्पोर्टेंट वाला आदमी भी क्या होगा? इम्पोर्टेंट में काउंट हो जाएगा। इस देखो, दो साहब, मान लो कहीं जाते हो, आप देखते हो भंडारे में जब जाते हैं ना तो क्या होता है, भंडारे में जो छात्र लोग होते हैं जो बच्चे की तरह दिखते हैं वो हमेशा कोशिश करता है बड़े लोगों के बीच में बैठे, जो थोड़ा सा ज़्यादा मान सम्मान वाले आदमी वहाँ पर बैठे। क्यों? क्योंकि जो मान सम्मान वाले आदमी है उसको ज़्यादा मिठाइयाँ मिलती है, तो उसके बीच में बैठेगा तो ज़्यादा बार परोसने आएगा मिठाई, तो ज़्यादा खाने को मिलेगा। और जो देखना जितना उतना वैल्यू नहीं उसको साइड में बैठा दिया, एक बार मिठाई चल गया, हो गया, कहानी खत्म। तो कोशिश क्या होना चाहिए कि अच्छे लोगों के बीच में रहें। अच्छे लोग हैं, ये भी अच्छे लोग हैं, उसके बीच में गधा लड़का भी अच्छा में काउंट होगा। तो कितने अच्छे लोग हो गए? 1 2 3 लोग अच्छे हो गए। बस सिंपल सा है। लिख लो इसको और बताओ, इसको लिख के बताइए पल्ले पड़ा या नहीं। लगभग सभी हम लोग रूल सीख लिए हैं, बस एक रूल बाकी है अब। सब लोग लिख लिए? जो नए हैं उसको भी समझ में आ रहा होगा, आज बहुत हल्का है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ पावर। ऑर्डर ऑफ पावर कहने का मतलब घात। जब भी घात लिखा हो तो उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करना है। आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए तब अच्छा समझ में आता है। एग्जाम्पल, 4 गुना 10 के पावर 3 कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो जब भी पावर वाला टर्म हो उस पावर वाले टर्म में सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करना है। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, बस ये सिग्निफिकेंट है, तो आंसर हो जाएगा 1। अगर दूसरा एग्जांपल बोले तो 2.0 गुना 10 के पावर 5 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? तो आप बोलोगे सर सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहे हैं, 2 सिग्निफिकेंट है। 0, जब भी 0 दिखे तुरंत देखना पहले दशमलव है क्या, तो है, ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और ये 10 के पावर वाला सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए? 2। तीसरा 4.5 गुना 10 के पावर -5 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? तो ये सिग्निफिकेंट है, ये भी है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो कितने हो गए? 2 हो गए। बस सिंपल सा है, फटाफट लिख लीजिए इसको भी। छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा कंसेप्ट। सभी ने लिख लिया? ठीक है, फटाफट लिखिए, टाइम हो गया है अपना। नहीं जी,
अभी कहाँ छोड़े हैं, अभी तो लिखने के लिए ही दिए हुए थे। नहीं, बस बोले हैं टाइम हो गया है ताकि जल्दी जल्दी लिखो। सब लोग लिख लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट छोटा सा कंसेप्ट और है। जो कांस्टेंट होते हैं ना, कांस्टेंट में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई पूछेगा 4 में कितने सिग्निफिकेंट है, तो कांस्टेंट ये टर्म है, इसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। कैसे? तो इसको हम 4.0 लिखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया? 2। इसको हम 4.00 लिख सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया? 3। अगर 4.000 लिखें तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया? 4। तो किसी कांस्टेंट में सिग्निफिकेंट फिगर बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए कहीं ऑब्जेक्टिव में दे कि कांस्टेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो कांस्टेंट में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। अगर हम लिख रहे हैं पेरीमीटर, अगर हम लिख रहे हैं पेरीमीटर ऑफ रेडियस, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, रेडियस बोल रहे सर्कल, तो इसका क्या फॉर्मूला है? 2πr। ये क्या है? कांस्टेंट है। अगर इसमें 2π की बात करें या पाई की बात करें तो पाई क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इनफाइनाइट। किसी कांस्टेंट में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। जैसे 4 कांस्टेंट है तो 4 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 1। 4.0 भी तो लिख सकते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 2। 4.00 लिख सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर 3। 4.000 लिख सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर 4। तो किसी कांस्टेंट के इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर पॉसिबल है, किसी कांस्टेंट के इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर पॉसिबल है। अगला पॉइंट बस छोटा सा यही है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। और भी 10 मिनट समय दे तो हो जाता, लेकिन चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एक और पॉइंट लिखवा ही देते हैं तब। ऊपर वाला क्लास खाली हो गया है? अच्छा, तो ठीक है, ऊपर वाला जाके ज्वाइन कर दीजिए, इसको बंद कर देंगे। ज्वाइन कीजिए ना, नहीं हो रहा तो। चलिए, इसको अब अगले क्लास में हम लोग बाकी को कंटिन्यू करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग राउंडिंग ऑफ भी सीखने वाले हैं, पूर्णांकन करना है।